आज का हमारा प्रश्न पत्र है क्लास 12वीं के लिए। ओके, 2023-24 का पेपर है बोर्ड का। तो क्लास 12 का हिस्ट्री का पेपर है और 80 नंबर का पूर्णांक है। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। ओके, खंड ए है, इसमें पहला प्रश्न है विकल्प वाले। ओके, अवसद वाले। तो पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न है प्रभाती गुप्त किसकी पुत्री थी? तीसरा प्रश्न है पिता से पुत्री फिर पौत्र प्रपौत्र से संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? ओके, अगला पांचवा प्रश्न है निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया है? ये ऐसे प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में। पांचवा प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अगला प्रश्न है छठा, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? सातवां है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है आठवां, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? अगला प्रश्न है नौवां, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी? दसवां है शाहमल की मृत्यु कब हुई? 11वां है स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? 12वां है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद ने कब पेश की? अगला है 13वां, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? अगला है 14वां, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? अगले रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो रिक्त स्थान देखते हैं। पहला है पर्याय प्रस्थ की रचना किसने की? दूसरा है महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई? तीसरा है मनुस्मृति में प्रकार के विवाह का उल्लेख किए गए कितने प्रकार के? ओके, अगला है श्वेतांबर श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? पांचवा, देवी संप्रदायों में देवी की उपासना से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। अगला छठा है तालीकोटा का युद्ध सन में लड़ा गया कौन से सन में? सातवां है आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तीसरा लघुत्तम प्रश्न है कि एक शब्द एक पंक्ति में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में गलियां एवं सड़कों किस पद्धति बनाया गया? दूसरा, अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तीसरा है बहुविवाह पद्धति किसे कहा जाता है? अगला पांचवा है किस वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? पांचवा, स्त्रीधन से क्या तात्पर्य है? छठा है इब्न बतूता के चित्रलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया, यानी किसे नियुक्त किया गया? अगला है सातवां प्रश्न, वली शब्द से क्या तात्पर्य अभिप्राय है? ओके, अगला है विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन होते थे? अगला 9वां प्रश्न है किस आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता सरकार की स्थापना की गई थी? 10वां है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ओके, अगला खंड है ब, इसमें शब्द सीमा है 50। ओके, चौथा प्रश्न है स्तूप क्यों बनाए जाते थे? पांचवा है त्रिपिटक क्या है, इसके नाम लिखिए। छठा है कुल कितनी बौद्ध संगीति आयोजित की गई? सातवां, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए। आठवां है ताराबंदबाद किसे कहा जाता है? ताराबंदबाद किसे कहा जाता है? नौवां है विजयनगर साम्राज्य में महानवी डिब्बा क्या था? 10वां है जिनसे कामिल से आप क्या समझते हैं? 11वां है मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानताएं तथा भिन्नता देखते हैं? 20 रूल्स रहने वाले। तो 12वां है दामिन ए कोई क्या था? 13वां है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? 14वां है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 15वां, गांधी जी ने 1522 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? खंड 6, शब्द उत्तर सीमा 100। ओके, 16वां प्रश्न, सौर्य समाज की प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखिए। 17वां है मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
18 प्रश्न है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी जी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाओ। 1857 के क्रांति के विद्रोह की सफलता के कारण उल्लेख कीजिए। अगला 19वां, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेट एक्ट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। खंड 10 उत्तर 250 है। 20वां प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वास एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 21वां है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता बल क्यों दिया। अथवा में दूसरा है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, व्याख्या कीजिए। 22वां, भारतीय रेखा के मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। 5 स्थान है और 5 नंबर का है। अथवा में भी है और ये भी 5 है, 5 नंबर का है। ओके, तो ये आपके पूरा इतिहास का पेपर कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से आपके इतिहास का पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में। ओके, धन्यवाद।